Hello students, I am Pooja Fogart. Welcome to our channel The Real Study by Pooja Fogart. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 से, जो हमारा लास्ट 4 वीडियो से कंटिन्यू चल रहा है। हमारा कंप्लीट हो चुका है लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स एंड आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नाउ अगर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें सो इसमें बहुत लेस इलेबोरेट होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स, बिकॉज प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए डायरेक्टली एयर से प्लांट के सेल्स ले लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी कि प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है जो लीव्स के अंदर प्रिपेयर्ड होता है। ये दोनों को ट्रांसपोर्ट, ये सभी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो टिश्यू हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जाइलम टिश्यू के बारे में। जाइलम टिश्यू क्या कैरी करता है? वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम टिश्यू, 2 टाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। पहले जाइलम वेसल के बारे में देख लेते हैं। जाइलम वेसल होता क्या है? एक नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब है जो कि एक ड्रेन पाइप की तरह रन करती है प्लांट्स में। ये बनी होती है होलो एंड डेड सेल से जो ज्वाइन करता है एंड टू एंड सभी पार्ट्स को। डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई एंड लास्टली वॉल्स इसकी बनी होते हैं सेलुलोज से एंड लिग्निन से। ये जो लिग्निन होता है ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, इवन यही स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है स्टेम्स की प्लांट्स के स्टेम को। यही लिग्निन स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, उसको हेल्प करता है अपराइट रहने में। अगर बात करें ट्रैकिड्स के बारे में, ट्रैकिड्स क्या होती है? ये एक लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल्स के बने होते हैं जिसके पास स्पिट्स होते हैं उसके थिक सेल वॉल के अंदर। डेड सेल होते हैं विद लिग्निफाइड वॉल्स बट डू नॉट हैव ओपन एंड। इसके जो एंड्स होंगे वो ओपन नहीं होते हैं। सभी प्लांट्स के पास ट्रैकिड्स होते हैं लेकिन सिर्फ नॉन फ्लावरिंग प्लांट ही ऐसे होते हैं जो वाटर कंडक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है? रूट्स के जो सेल्स होंगे सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। एंडोडर्मिस, वेस्कुलर टिश्यू के आसपास की जो लेयर होती है सेल्स की उसे बोलते हैं एंडोडर्मिस। रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स क्या होता है? एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस के जो बीच का पार्ट होता है उसे बोलते हैं रूट कॉर्टेक्स। रूट जाइलम, रूट्स के पास जो जाइलम टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड रूट जाइलम। एंड रूट हेयर, रूट हेयर आउटर एज ऑफ अ रूट, रूट की सबसे आउटर एज जो होती है दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। अब देख लेते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से होता है, मींस वाटर एंड मिनरल किस तरह से फ्लो होते हैं प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले जो रूट्स हेयर होते हैं प्लांट के, यही डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हैं सॉइल से। ये रूट हेयर क्या करेंगे? सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ अब रूट हेयर से लेकर जो लीव्स तक वाटर फ्लो होगा वो सेल टू सेल होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कैसे होगा? सबसे पहले एपिडर्मिस तक जाएगा वाटर, देन उसे रूट कॉर्टेक्स ले लेगा, उसके बाद एंडोडर्मिस तक जाएगा, उसके बाद रूट जाइलम ऑफ रूट्स तक चला जाएगा। यही रूट जाइलम रूट्स के कनेक्टेड होते हैं जाइलम वेसल ऑफ स्टेम से, स्टेम के पास चला जाएगा एंड देन दिस जाइलम वेसल ऑफ स्टेम आर कनेक्टेड विद ब्रांच्ड जाइलम वेसल ऑफ लीव्स। यानी कि रूट हेयर से वाटर कहां पर चला गया है? लीव्स तक। सभी लीव्स तक ये वाटर फ्लो कर चुका है। नाउ अब ये वाटर फ्लो किस तरह से करता है उसके लिए हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर। नाउ फिगर में अभी आपने देखा कि कैसे वाटर फ्लो होता है रूट हेयर से ब्रांच्ड जाइलम वेसल ऑफ लीव्स तक। नाउ अब ये वाटर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो वाटर कैसे जाएगा? सक्ड अप होगा बाय जाइलम वेसल। सक्ड अप किस तरह से होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जब हम कोल्ड ड्रिंक को ड्रिंक कर रहे हैं सो हम स्ट्रॉ को यूज करते हैं, स्ट्रॉ से हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तभी कोल्ड ड्रिंक नीचे से ऊपर की तरफ मतलब हमारे माउथ के अंदर आती है। सेम उसी तरह से वाटर फ्लो होता है प्लांट्स के अंदर। क्या होगा? जो रूट हेयर होंगे वहां पर वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर होगा, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लीव्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो कम होगा। यही जो कम प्रेशर होगा ये एक सक्शन को क्रिएट करेगा और वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। अब लीव्स के पास प्रेशर कम किस तरह से हो रहा है?
क्योंकि लीव्स के अंदर कंटिन्यूसली इवेपोरेशन होता रहता है वाटर का, जिसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। ट्रांसपिरेशन बहुत सिंपल है, इवेपोरेशन होता रहता है वाटर का प्लांट्स के अंदर। कहां पर होगा ट्रांसपिरेशन? लीव्स के अंदर होगा। यही कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन क्या क्रिएट करेगा? एक सक्शन क्रिएट करेगा लीव्स के अंदर, जो कि वाटर को पुल करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होगा। फूड बनता कहां पर है? लीव्स के अंदर बनता है, यानी कि मूवमेंट कहां से होगी? लीव्स से होगी, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यही ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सिंपल है, फूड का ट्रांसपोर्ट होना लीव से अदर पार्ट तक, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन होता किस तरह से है? बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। एनर्जी को यूज कर ही ट्रांसलोकेशन पॉसिबल है प्लांट्स के अंदर। ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है? फ्लोएम करता है, लेकिन फ्लोएम किसके थ्रू करता है? लिविंग सेल्स के थ्रू करता है, जिसे बोलते हैं सीव ट्यूब्स। देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिखता किस तरह से है? ये सीव ट्यूब का बना होता है, जिसकी आउटर लेयर दैट इज सेल वॉल, जो कि साइटोप्लाज्म कंटेन करती है, लेकिन इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। जो एंड्स होते हैं इसके, वो सीव प्लेट के बने होते हैं। ये ब्रोकन नहीं होते हैं, इनके बीच में होल्स प्रेजेंट होते हैं। यही होल्स हेल्प करते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। नाउ कंपेनियन सेल, जो कि एक डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करता है एंड न्यूक्लियस कंटेन करता है। सीव ट्यूब कंटेनिंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। सो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम है, जो कि सीव ट्यूब से बना हुआ है। नाउ अब देख लेते हैं कि फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मैकेनिज्म की क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले शुगर मेड इन लीव्स। लीव्स के अंदर शुगर मीन्स जो फूड बना है लीव्स के अंदर, उसे अपलोड किया जाएगा सीव ट्यूब्स के अंदर। फ्लोएम की सीव ट्यूब्स के अंदर उसे अपलोड करेगा, और अपलोड किस तरह से करेगा? एनर्जी को यूज कर फ्रॉम एटीपी। अब वाटर एंटर करेगा इस टिश्यू के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यही जब वाटर एंटर कर जाएगा टिश्यू के अंदर, सो वो उसके प्रेशर को राइज कर देगा, एंड दिस हाई प्रेशर कॉज करेगा मूवमेंट ऑफ फूड। जहां पर भी प्रेशर कम होगा, प्लांट के किसी भी पार्ट में प्रेशर कम होगा, वहीं पर फूड की मूवमेंट होगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फूड की मूवमेंट होगी। इस तरह से फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर। नाउ फूड की अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो फूड की मूवमेंट दोनों ही डायरेक्शन में होती है प्लांट्स के अंदर, अपवर्ड डायरेक्शन में भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, बेस्ड ऑन कौन से पार्ट में प्रेशर कम है, तो वहीं पर उसकी मूवमेंट होगी। लेकिन अगर बात करें वाटर एंड मिनरल्स की, ये ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे बॉडी से आउट किया जाता है, उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। अगर बात करें यूनिसेलुलर एनिमल्स की, सो उनमें एक्सक्रीशन बहुत सिंपल होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर कर देते हैं। देखते हैं एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स में किस तरह से होता है। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन करता है पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। यहाँ पर कैसे होता है ये प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन? सबसे पहले क्या होगा? रिनल आर्टरी डर्टी ब्लड को लेकर आएगी बॉडी से, एंड वो किडनी के पास उसे छोड़ देगी। नाउ किडनी उस ब्लड को फिल्टर करता है, देन क्लीन ब्लड जो होगा किडनी में, फिल्टर करने के बाद उसे रिनल वेन वापस बॉडी में ले जाएगी, एंड जो फिल्ट्रेट होगा वो एक येलोइश लिक्विड में फॉर्म होगा, जिसे बोलते हैं यूरिन। नाउ अब ये यूरिन जो होगा वो किडनी से यूरेटर लेके जाएगा और इसे पास कर देगा ब्लैडर में। ब्लैडर क्या करेगा? इसको स्टोर करता है, एंड यूरेथ्रा के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। यहाँ पर मसल्स भी होती हैं जो कंट्रोल करती हैं फ्लो ऑफ यूरिन की। इसी के वजह से हम अपनी अर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं यूरिन को हमें कब पास करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किडनी अब फिल्टर करती है ब्लड को, सो वो कैसे करती है? किडनी के पास लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन के पास एक कप शेप्ड बैग होता है उसके अपर एंड पर, जिसे बोलते हैं बॉउमैन कैप्सूल। बॉउमैन कैप्सूल का जो लोअर एंड होता है वो ट्यूब शेप होता है, जिसे बोलते हैं ट्यूब्यूल। नाउ यही ट्यूब्यूल कनेक्ट होता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से किडनी की। जो बॉउमैन कैप्सूल होती है, बॉउमैन कैप्सूल कंटेन करती है बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। नाउ अब नेफ्रॉन दिखता कैसे है, उसके लिए हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर।
नाउ अब देखते हैं जो यूरिन फॉर्म होगा किडनी के अंदर वो किस तरह से होता है। बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पर क्या होगा, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा, ग्लूकोज होगा, वाटर होगा, अमीनो एसिड होगा, ये सभी फिल्टर हो जाते हैं ब्लड से और कहाँ पर छोड़ देते हैं इसको, वोमेन कैप्सूल के अंदर। देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो भी यूजफुल सब्सटेंस होगा जो फिल्टर हुआ है उसे बोलेंगे फिल्ट्रेट। नाउ अब जो फिल्ट्रेट में यूजफुल सब्सटेंस हो गए जैसे कि सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सभी रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे कैपिलरीज के थ्रू जो भी उस नेफ्रॉन को सराउंड करती है। देन लास्ट स्टेप होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होगा, जो भी यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर है, सोल्ट है, ये सभी सिक्रेटेड हो जाते हैं ट्यूब्यूल से। ट्यूब्यूल कनेक्टेड होता है किडनी के अंदर। नाउ ये इसको कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी के अंदर छोड़ देगा। देन यूरेटर इसको कलेक्ट करेगा एंड ब्लैडर के अंदर छोड़ देगा। ब्लैडर इसको कंट्रोल कलेक्ट करने का काम करता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। इस तरह से एक्सक्रीशन पॉसिबल होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। नाउ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है, मीन्स उनकी किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती। सो उनके केसेस में ब्लड प्यूरिफाई किस तरह से होगा, उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी को यूज कर ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। इस टर्म को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। नाउ अब बात कर लेते हैं प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन सिंपल होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा या वाटर होगा, वो थ्रू स्टोमेटा डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अगर बात करें अदर वेस्ट की जो कि स्टोर होते हैं लीव्स के अंदर या बाग्स के अंदर, वो कैसे आउट होंगे, लीव्स को प्लांट शेड ऑफ कर देता है, फॉल ऑफ कर देता है। सो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो भी बाहर आ जाएगा। थर्ड वे की अगर बात करें, कुछ वेस्ट को ये सिक्रीट भी करता है इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। लास्ट कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट को ये एक्सक्रीट कर देता है सॉइल के अंदर, जो भी उसके आसपास सॉइल है उसके अंदर ये एक्सक्रीट कर देता है। यहाँ पर हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होता है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड आज की क्लास में हमने पढ़ा एक्सक्रीशन। अगर किसी भी टॉपिक को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मेरी लास्ट 4 वीडियोस देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक को समझने में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक मेरे चैनल द रियल स्टडी बाय पूजा फोगाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी सभी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।